बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 मशक नंबर 3.1, इसमें हमने कैसे सवालात को हल करना है। दर्ज झैल अदाद को इशारी निज़ाम में तहवील करें। इशारी निज़ाम या इसको आप असास 10 का निज़ाम कह सकते हैं। ये असास 2 में है। ये छोटा सा जो आपको एक डिजिट नज़र आ रहा है 2, यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है, ये असास 5 का अददी निज़ाम है। इसी तरह आपको यहाँ पर 8 नज़र आ रहा है, ये असास 8 का निज़ाम है। ठीक है जी। इस पूरी यूनिट के अंदर और इस खास मश्क नंबर 3.1 के अंदर आपको असास 2, असास 5 और असास 8 वाले सवालात हल करने को मिलेंगे। इस खास सवाल नंबर 1 में आपने इन तमाम असास वाले निज़ाम को इशारी निज़ाम में तहवील करना है। सबका तरीक़ेकार एक है। मैं बारी बारी इसको आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे कबल यहाँ पर कुछ मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको उन मिसालों की मदद से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मिसाल है 1 2 6 और ये असास 8 में है। इसको हमें इशारी निज़ाम में तहवील करना है, यानी कि जिस तरह के सवालात हैं हमेशा इसी तरह से होता है कि जिस तरह का सवाल होते हैं मशक के अंदर, उससे कबल कुछ एग्जांपल्स, कुछ मिसालें उन सवालात से रिलेटेड दे दी जाती हैं। तो अगर आपको घर बैठ के भी पढ़ने का मौका मिलता है तो आप इन मसालों की मदद से इनको समझकर या मेरी वीडियोस को देखकर इनको समझकर आप बड़ी आसानी से, बग़ैर किसी ट्यूशन सेंटर जाए, किसी एकेडमी जाए, आप बड़े आसानी से इनको घर बैठ के हल कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कह लें कि एकेडमी खुद चलकर, ट्यूशन सेंटर खुद चलकर आपके पास आ गया, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में या कोई भी टैबलेट वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना है स्मार्ट स्टडी कॉर्नर, और इंशाल्लाह सबसे टॉप पे आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 2 6 8 है, जो भी अददी निज़ाम, जो भी असास नीचे दी गई होगी, आपने क्या करना है, बारी बारी इन तमाम अदाद को बारी बारी उस 8 के साथ ज़रब देते जानी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1। आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 1 को ज़रब देंगे 8 के साथ। अभी ये 2 1 और 0 को अभी रहने दे, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। दरमियान में जमा की अलामत डालेंगे, फिर आप 2 को ज़रब देंगे 8 के साथ। यहाँ पर देखिए आपने 2 को 8 के साथ ज़रब दे दी, दरमियान में जमा का निशान डाला। फिर लास्ट पे रह गया 6 को आपने 8 के साथ ज़रब दे देनी है। ठीक है जी। अगर इसके बाद भी कुछ अदाद होते तो हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना था, यानी जितने भी अदाद है आपने उनको ये असास के साथ ज़रब देते जाना है और दरमियान में जमा का निशान लगाने आते हैं। अब आ जाते हैं इन पावर्स को। हमने इन पावर्स को कैसे सॉल्व करना है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है इन पावर्स को, यहाँ से आपने पावर को शुरू हो जाना है। यहाँ पर आपने कुछ भी नीचे असास लिखी हुई, यहाँ पर आपने लिख देना है 0। यहाँ से याद रखिए हमेशा शुरू करना है आपने राइट हैंड साइड से। यहाँ पर 0 डालेंगे, फिर अगले पे 1, फिर उससे अगले पे 2, फिर अगर इसी तरह आगे भी कुछ चल रही होती तो हम चीज़ें इसको बढ़ाते जाते हैं। अब आपने बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। 8 का मुरब्बा बन चुका है ये, इसका मतलब होता है 8 को 2 दफ़ा ज़रब देनी है, तो ये आपको पता है 64 के बराबर होता है। ठीक है। आगे ये 8 है, 1 की पावर है, तो ये 8 का 8 ही आ जाएगा। ठीक है जी। ये 2 ऐसे ही चल रहा है साथ में। याद रखिए अगर किसी भी अदद की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है हमेशा। ठीक है जी। हमने इन पावर्स को सॉल्व कर लिया इस स्टेप के अंदर। अब हमने क्या करना है, इनको ज़रब दे देनी है। यहाँ से शुरू कर दें। 64 को 1 के साथ ज़रब दें तो 64 ही आएगा। 8 को 2 से ज़रब दें तो 16 आ जाएगा।
6 को आप 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों को जमा कर लेना तो आंसर क्या आ जाएगा, 86। ठीक हो गया जी। इसी से मिलता जुलता सवाल है ये वाला, 42402 और ये 8। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। आपने इन तमाम के तमाम अदाद को बारी बारी 8 के साथ ज़रब दे देनी है। तो शुरू कर लेते हैं। 4 ज़रब 8, फिर जमा 2 ज़रब 8, फिर जमा 4 ज़रब 8, फिर जमा 0 ज़रब 8, फिर जमा 0 ज़रब 8, फिर जमा 2 ज़रब 8। हमने क्या किया, इन तमाम अदाद को बारी बारी 8 के साथ ज़रब दे दी। अब अगला काम है, हमने इधर से पावर शुरू कर देनी है। यहाँ पर 0, फिर अगले 1, फिर अगले 8 पे 2, फिर उससे अगले 8 पे 3, फिर उससे अगले 8 पे 4, फिर उससे अगले 8 पे 5। अब आपने इनको सॉल्व करते जाना है। 8 को आपने ज़रब देनी है 5 दफ़ा, तो ये आ जाएगा आपके पास 32,768। ठीक है। फिर आपने 8 को 3 के साथ ज़रब, 8 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है तो 4096 आ जाएगा। फिर 8 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, फिर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह आपने इनको ज़रब देते जाना। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो ज़ीरो वाली टर्म्स है जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो ज़ीरो होती जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये वाला सलूशन आ जाएगा। बाद में ये जमा के रह गए, हमको जमा कर लेना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इस सवाल को, पहले सवाल को यहाँ पर हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ। याद रखिए हम सॉल्व कर रहे हैं 3.1। मैं पहला सवाल लिखने लगा हूँ। लिखा हुआ है 101, असास है 2। इसको हमने तब्दील करना है इशारी निज़ाम में। मैं आपको बताया, आपको पहले हल शुरू करते हुए आपने क्या करना है, इन तमाम अदाद को बारी बारी ज़रब दे देनी है। किसके साथ, ये जो बाहर असास लिखी होगी, 1 ज़रब 2 कर दें, फिर आगे 0 है, आप 0 ज़रब 2 कर दें, फिर आगे जमा डालेंगे, आगे क्या है 1, आप 1 ज़रब कर देंगे 2 के साथ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से शुरू करना है आपने। पहले आप 0 लिखेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है। अब इन पावर्स को बड़े आसानी से हल कर लेते हैं हम। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का मुरब्बा होता है 4, फिर ये 0, ये 2 के बराबर होता है। आपको पता है अगर पावर 1 हो तो वो जो एज इट इज़ होता है वही आ जाता है असास। आगे मैंने आपको बताया अगर किसी की अदद की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब आप इनको हल कर सकते हैं। 4 को 1 दफ़ा ज़रब दें, 4 आता है। 0 को आप किसी भी अदद के साथ ज़रब दे दें तो वो 0 हो जाता है, और ये आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, 4 को 1 के साथ ज़रब दी तो 4 आ गया, 0 को 2 के साथ ज़रब दी तो 0 आ गया, 1 को 1 के साथ ज़रब दी तो 1 आ गया। ये 0 4 को 1 में जमा करेंगे तो 5, ये आपके पास जवाब आ गया। देखिए कितना आसानी से ये सवाल हल हो गया। इसी तरह आपने कुछ अगले सवालात हल करने हैं। जैसे आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने उसको तब्दील करना है इशारी निज़ाम में। तो सवाल है, मैं लिख लेता हूँ इसको। लिखा हुआ है 2 0 4 एंड 4, 5 का ये निज़ाम है। आपने इसको बदलना है इशारी निज़ाम के अंदर। तो आइए वही तरीका आप सीख चुके हैं, इसको हम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, इसका हम सलूशन स्टार्ट करने लगे हैं। हम 2 को ज़रब देंगे 5 के साथ, फिर हम जमा करेंगे, 0 को ज़रब देंगे 5 के साथ, फिर हम जमा करेंगे, फिर हम 4 को ज़रब देंगे 5 के साथ, फिर हम जमा करेंगे, फिर से 4 को ज़रब देंगे 5 के साथ। याद रखिए यहाँ से शुरू हो जाएंगे, पावर लिखेंगे 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को अगर हम 3 दफ़ा ज़रब दें, यहाँ पर ज़रब दे के देख लेते हैं।
2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 25 आएगा, 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो 5 5, ये 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आ जाएगा। 125 लिख लेंगे, 0 ज़रब 25 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपको पता है 4 ज़रब 5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 ज़रब 1। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर किसी भी अदद की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 125 को 2 से ज़रब देते हैं, यहाँ देख लेते हैं जी, 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 1 250 आ गया। 0 को किसी भी नंबर से ज़रब दे तो वो 0 ही आता है। ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4। अब इनको जमा कर लेते हैं जी, 274, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन सवालात की। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आपको, एक 2 का तरीका बता दिया है, 5 का भी तरीका बता दिया है। आगे के सवालात आपने खुद ट्राई करने हैं, खुद कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल नंबर बोल सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, बता दूंगा। अगर कहीं से समझ नहीं आई नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। लास्ट पर आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने इस चैनल पर डालूं तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।